कुछ है ऐसे, नाम ओपन करना उचित नहीं है, किसी को बुरा लग सकता है कि फिल्में बनाने के बाद हट जाते हैं, फिल्म छोड़ देते हैं, नुकसान होता है प्रोड्यूसर का। अब अगला 25 लाख 30 लाख 50 लाख लगा दिया है और हट गया वो निर्देशक, तो क्या बीतती है। अगर प्रोड्यूसर दिमाग डालना हुआ, फिल्में नहीं किया है, नया है, तो उसका वल्ले वल्ले निकल जाता है। इसके बारे में बताएं, जो निर्देशक एक प्रोजेक्ट पे भाग जाते हैं। तो बड़ी दुख की बात है, और ऐसा सवाल आपने कर लिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोग को, क्योंकि बड़ी शिद्दत से, बड़े पैसे से फिल्म बनती है, बड़ी मेहनत से बनती है। और ऐसे लोग को मैं बस इतने कहूँगा कि किसी के साथ ऐसा ना करें, नहीं तो उससे आदमी को बहुत तरह की तकलीफें हो सकती हैं। एक फिल्म में जब कोई कूदता है तो ऐसा नहीं है कि वो छोटी मोटी फिल्में, अगर बड़ी फिल्में हैं तो आदमी पता नहीं कितना अपना क्या दांव पे लगा के फिल्म बना रहा है। फिल्म बनने के बाद और जो है उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाए, अन्यथा मतलब किसी का ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने सवाल कर लिया है, मैं क्या कहूँ, मेरे जीवन में जिस तरह की ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं उसको मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे बोलने से किसी को तकलीफ लगे, नाम लेना उचित नहीं। हाँ, बस इतने बुरा लग जाए कितना कैसे क्या। इससे इतने समझाऊंगा कि किसी का काम कोई करे तो जिम्मेदारी से करे। ये कोई वो बच्चों का गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि मतलब खेलेगा और चलो ये हो जाएगा। कम से कम इसमें पति ने कितनी जिंदगियां दांव पे लगी रहेंगी, जिसका लाखों करोड़ों लगता है, वो पता नहीं कैसे लगा रहा है, क्या कर रहा है। तो बखूबी किसी को जिम्मेदार बन के ही कोई भी टेक्नीशियन की पार्ट हो, वैसे जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। शायद जो निर्देशक फिल्म छोड़ के भाग जाता है, मान लीजिए कल भाग गया, अगर उसी फिल्म से उसकी किस्मत चमकनी छोड़ दिया, अगर वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, उसका श्रेय उसको नहीं जाएगा। या निर्देशक हैं तो भाग गए, तो भाई अगर प्रोड्यूसर है, खुद मेहनत किया, स्टूडियो में बैठ के एक पॉइंट नोट किया, कैसे क्या करनी है। अगर नहीं प्रोड्यूसर ठीक ठाक है तो किसी भाई करेगा निर्देशक सिर्फ मिक्सिंग के लिए। नहीं, बराबर है। मैंने कहा, अभी पहले कहा कि फोकट की क्रेडिट देना उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी बातों पे एक उदाहरण दे देता हूँ। ऐसा आप जिस तरह से सवाल किए, पहले मैं बचपन में कहावत सुनता था, हमारे गांव की कहावत थी कि एक गधा था, यूँ कह लो, चाहे मतलब सियार का भी उदाहरण देते हैं लोग और गधा को भी बोलते हैं। एक गधा था, तो वो जो है गांव में शेर की खाल पहन के आता है और सब लोग डराता है, कहता मैं शेर, अब सब कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया। अब गधे जो बोलते हैं हिपो हिपो, सियार हुआ करते हैं। तो ऐसा टाइम पे कि जब उनके बिरादरी के लोग कहीं बोलते हैं तो अब उसको ये सुध नहीं कि मैं शेर की खाल पहन के घूम रहा हूँ, गांव भर डर के इधर उधर भाग रहे हैं, छुपे हुए हैं। वो जैसे हुआ किया, गांव वाले बोले साला ये तो गधा है, शेर का खाल पहन के फोकट में हमको डरा रहा था। अब सब उसके बाद डंडा लाठी लेके जो उसका स्वागत करते हैं, तो जिंदगी में शेर बनना जो है भूल जाता है। तो इसलिए जो है गधा होके गधे बन के रहो, शेर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब पता नहीं ऐसे में कौन मिल जाए और फिर गधे की तरह धो दिया, कुछ कर दिया, तो मतलब अपनी ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। बहुत अच्छी बात की आपने। तो